हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। इस वीडियो में हम कक्षा 10 का प्रश्नावली 11.2 का क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या कहा गया है। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक संकेंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए और उसकी लंबाई मापिए। परिकलन से इस माप की जांच भी कीजिए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है और फिर उस वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक संकेंद्रीय वृत्त खींचना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचते हैं। तो कैसे करेंगे हम, इसके लिए सबसे पहले हम स्केल की हेल्प से अपने प्रकार को 4 सेंटीमीटर तक खोलेंगे। तो ये आप देख सकते हैं, 4 सेंटीमीटर तक हमने प्रकार को खोल लिया। अब हम एक वृत्त खींचेंगे। तो कुछ इस तरह से हम एक वृत्त खींचेंगे। ये आप देख सकते हैं, हमारा ये वृत्त हो गया 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का। इसके बाद हमें इसी वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक संकेंद्रीय वृत्त खींचना है। तो संकेंद्रीय वृत्त कौन से होते हैं ये आपको पता होगा कि जो हमारे दो वृत्त होते हैं तो इनका अगर एक ही केंद्र होता है तो इन्हीं को हम संकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। यानी कि एक ही केंद्र से दो वृत्त को खींचा जाता है तो उन्हीं को हम संकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। ठीक है, यानी कि हमें क्या करना है कि इस वृत्त पर ये जो हमारा केंद्र है इसका नाम दे देते हैं हम O। तो इसी को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक और वृत्त खींचना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले प्रकार को 6 सेंटीमीटर तक खोलेंगे। तो ये आप देख सकते हैं, प्रकार को हमने 6 सेंटीमीटर तक खोल लिया। अब जो ये हमारा O केंद्र है इस पे प्रकार की नोक रखेंगे और इस तरह से हम एक और वृत्त खींचेंगे। तो ये हमने वृत्त खींच लिया है। अब ये हमारे दो वृत्त हो गए। अब हमें क्या करना है कि जो हमारा ये बड़ा वाला वृत्त है जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, तो इस पर हमें कोई एक बिंदु लेना है और फिर हमें उस बिंदु से ये जो छोटा वाला वृत्त है इस पर स्पर्श रेखाओं की रचना करनी है। ठीक है, देखिए कैसे, जो हमारा ये बड़ा वाला वृत्त है इस पर हम यहां पर एक बिंदु ले लेते हैं। ठीक है, ये हमारा बिंदु हो गया, इसका नाम दे देते हैं हम P बिंदु। तो अब हमें इस बिंदु से ये जो छोटा वाला वृत्त है इस पर स्पर्श रेखा की रचना करनी है। तो देखिए ये हम कैसे करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम ये जो P और O बिंदु है इन दोनों को मिलाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं, कुछ इस तरह से हम P और जो हमारा O बिंदु है इसको मिला देंगे। अब ध्यान से देखिए, ये जो हमारा बड़ा वाला वृत्त है इसकी त्रिज्या P से लेकर O तक हो जाएगी, है ना। और जो ये छोटा वाला वृत्त है इसकी त्रिज्या यहां से लेकर यहां तक होगी। तो छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी है, ये हमारी 4 सेंटीमीटर है जो कि यहां से लेकर यहां तक है। और जो हमारा ये बड़ा वाला वृत्त है इसकी त्रिज्या P से लेकर O तक है जो कि कितना है, 6 सेंटीमीटर, यानी कि यहां से लेकर यहां तक। ठीक है, तो अब हमें इस P बिंदु से ये जो छोटा वाला वृत्त है इस पर स्पर्श रेखा की रचना करनी है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो हमारा PO ये जो रेखा है इसका हम समद्विभाजक खींचेंगे, यानी कि इसको समद्विभाजित करेंगे। ठीक है, तो कैसे करते हैं हम, इसके लिए जो हमारा ये PO है इसके आधे से ज्यादा हम प्रकार को खोलेंगे। तो ये आप देख सकते हैं, आधे से ज्यादा हमने खोल लिया है। अब सबसे पहले हम O पॉइंट पे प्रकार की नोक रखेंगे और इस तरह से एक ऊपर और एक नीचे चाप लगाएंगे। फिर इसके बाद P पॉइंट पे प्रकार की नोक रखेंगे और एक इस तरह से चाप लगाएंगे ऊपर और एक नीचे। यहाँ पर इस वाले चाप को हम आगे तक बढ़ा लेते हैं क्योंकि ये काट नहीं रहे हैं एक दूसरे को, अब काट रहे हैं। तो अब देखिए हमारे पास ये एक बिंदु मिल गया और एक ये बिंदु मिल गया। इन दोनों बिंदुओं से हम एक रेखा खींचेंगे। तो ये आप देख सकते हैं, कुछ इस तरह से हम एक डॉटेड लाइन खींच देंगे।
क्योंकि ये हमारा ज़्यादा काम की रेखा नहीं है। अब देखिए ये जो रेखा है इस पीओ को इस वाले पॉइंट पर काट रही है, ठीक है। इसका नाम दे देंगे हम एम बिंदु। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि जो ये एम है इसको केंद्र मानकर और एम से लेकर ओ तक यानी कि एम ओ को त्रिज्या मानकर हम एक वृत्त खींचेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है कि एम से लेकर ओ तक इतना हमें प्रकार को खोलना है, क्योंकि एम ओ को हम त्रिज्या मानकर एक वृत्त खींच रहे हैं। तो ये हमने खोल दिया। अब एम पॉइंट पे प्रकार की नोक रखेंगे और कुछ इस तरह से हम एक वृत्त खींचेंगे। तो ये आप देख सकते हैं ये हमारा वृत्त कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब देखिए जो हमारा ये हमने वृत्त खींचा है ये वाला वृत्त इस 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त को एक यहां पर काट रहा है और एक यहां पर काट रहा है, ठीक है। तो इस वाले पॉइंट का नाम दे देंगे हम क्यू नाम दे देते हैं और इस वाले पॉइंट का नाम दे देते हैं आर। तो अब हमें क्या करना है कि P को Q से मिला देना है और P को R से मिला देना है। तो कुछ इस तरह से हम P को Q से मिला देंगे और ऐसे ही P को हम R से भी मिला देंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि जो हमारी ये 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली वृत्त है इस पर ये जो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त है इस पर स्थित एक बिंदु से हमने इस तरह से स्पर्श रेखा खींच दिया, ठीक है। यानी कि PQ और PR यही हमारी स्पर्श रेखा है। तो इस तरह से ये हमारा रचना कंप्लीट हो गया। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया है। अब इसके बाद हमसे आगे ये भी कहा गया है कि जो हमने ये स्पर्श रेखा खींचा है इसको मापने के लिए। तो देखिए इसको माप के देख लेते हैं ये हमारा कितना होगा। सबसे पहले PR को माप लेते हैं। तो PR ये आप देख सकते हैं ये हमारा लगभग 4.5 सेंटीमीटर का है। इसी तरह से PQ भी हमारा 4.5 सेंटीमीटर का ही होगा, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रचना कंप्लीट। अब हमें इसके रचना के चरण भी लिखने होते हैं यानी कि स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस। तो ये आप देख सकते हैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस मैंने पहले से ही लिख के रखे हुए हैं समय बचाने के लिए। तो इसमें हमें करना क्या होता है, जैसे जैसे हमने ये रचना किया है उसी तरह से हमें इस रचना के चरण में लिख देना होता है। सबसे पहले हमने O को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का 2 संकेंद्रीय वृत्त खींचा था, ठीक है। यानी कि O को केंद्र मानकर सबसे पहले ये वाला वृत्त खींचा था जिसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, फिर ये वाला बड़ा वाला वृत्त खींचा था जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसके बाद हमने बड़े वृत्त की परिधि पर बिंदु P लिया था तथा P को O से मिला दिया था। ये आप देख सकते हैं बड़े वाले वृत्त पर ये बिंदु P लिया था, फिर P को O से हमने मिला दिया था। इसके बाद हमने PO को समद्विभाजित किया था और फिर इसके बाद हमने माना कि PO का मध्य बिंदु M है, यानी कि PO को सबसे पहले हमने समद्विभाजित किया और फिर इसके बाद PO का मध्य बिंदु जो है ये इसको हमने M माना था। इसके बाद हमने M को केंद्र मानकर तथा MO को त्रिज्या मानकर एक वृत्त खींचा जिसने छोटे वृत्त को बिंदु Q और R पर प्रतिच्छेद किया, यानी कि MO को त्रिज्या मानकर और M को केंद्र मानकर ये हमने वृत्त खींचा था जो कि इस छोटे वाले वृत्त को बिंदु Q और R पर प्रतिच्छेद किया। इसके बाद हमने P को Q और R से मिला दिया। ये आप देख सकते हैं P को Q से और R से हमने मिला दिया। तो इस तरह से हमारा PQ और PR 2 अभिष्ट स्पर्श रेखाएं प्राप्त हो गई, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा रचना के चरण है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना ताकि उन्हें भी इससे बेनिफिट मिल जाए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल पे क्लिक कर लेना ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसी अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।